स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक दो बड़ी खबर सामने आ रही है। पहला बताया जा रहा है कि चाइनीज स्पाई शिप को उड़ीसा के पास देखा गया है, स्पॉट किया गया है। और दूसरा बताया जा रहा है कि अंडमान निकोबार के पास म्यांमार का एक आइलैंड है, कोकोस आइलैंड, वहां पर चाइनीज मिलिट्री ने अपना एक्टिविटी बढ़ा दिया है। ये सबसे पहले आप खबर देख सकते हो, चाइनीज स्पाई शिप स्पॉटेड नियर ओडिशा कोस्ट। तो इन दोनों चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और क्यों ये भारत के लिए खतरा बन सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो लेट मी टेल यू, 2024 और 2025 दोनों के लिए हमारे द्वारा एक बैच निकाला गया है, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है, उस केस में आपको क्या होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफलाइन की सुविधा दी जाएगी। सोच के देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, स्टडी IQ के हेडक्वार्टर, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और जो मेंस का पूरा प्रिपरेशन होता है वो आपको कराया जाएगा। इसको अवेल करने के लिए सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके साथ साथ EPFO का जो बैच है दोस्तों, इसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट परसों है। कल से ही ये बैच स्टार्ट हुआ है, अभी भी आपके पास मौका है। EPFO के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, एक बड़ा मौका सामने आया है। यूपीएससी जितने भी लोग लिखते हैं उसका एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर भी यहां पर देखा जाता है। जस्ट यूज कोड अंकित लाइव जो भी आपको बैच अवेल करना हो। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, चाइनीज स्पाई शिप जो जासूसी जहाज होता है, और यह बताया जा रहा है कि इस बार जो चाइनीज स्पाई शिप है इसका नाम है हाईयांग शी यू। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये पैरादीप पोर्ट आपको पता है उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लगभग नॉर्थ ईस्टर्न साइड में यहां पर, और लगभग मैं आपको बता दूं 161 नॉटिकल माइल्स। देखिए 161 नॉटिकल माइल्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा किसी भी देश के कोस्टलाइन से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया होता है उसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, राइट। तो उसके अंदर यहां पर चाइनीज स्पाई शिप स्पॉट किया गया है। तो इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बे ऑफ बंगाल में इस समय कहीं ना कहीं जो स्पाई शिप है वो आपको देखने को मिलेगा। अब जो ये स्पाई शिप की मैं बात कर रहा हूं, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, बताया गया है कि 2015 में चाइना के अंदर इसको बिल्ड किया गया था और इसका वेट लगभग 2000 के आसपास टन का है, 2000 टन के आसपास का है। और ये रिसर्च वेसल है। कहने का मतलब यह है कि ये आराम से, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में अगर ये घूम रहा है तो ये आसानी से जो वहां का एरिया है, जो डेप्थ है पानी का, जो सैलिनिटी है पानी का, वो सारी चीजें पता लगाने की क्षमता ये स्पाई शिप रखता है। और इसके साथ साथ ये जो डेटा है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि फ्यूचर में मान लीजिए अगर चाइना को इस डेटा की जरूरत पड़ेगी, बे ऑफ बंगाल में क्या चल रहा है, तो वो आसानी से उसके बारे में पता लगाया जा सकेगा। तो जैसे इसके बारे में खबर आई, यहां पर काफी ज्यादा चर्चा होने लगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि चाइना के द्वारा कई सारे जो स्पाई शिप हैं वो इंडियन ओशन के अंदर भेजे गए हैं। और अभी मैं बता दूं, इसके अलावा भी लगभग 2 ऐसे रिसर्च वेसल हैं जो कि आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा। देखो, ये जो देखा गया ये तो कंसर्निंग है ही है, क्योंकि ये तो बे ऑफ बंगाल में देखने को मिल रहा है। और आपको पता ही है कि बे ऑफ बंगाल का जो पूरा एरिया यहां से, क्योंकि अंडमान निकोबार यहां पर आ जाता है और यहां पर भारत का पूरा कोस्ट है, तो कोई भी शिप अगर बे ऑफ बंगाल में एंटर करता है तो ये भारत के लिए काफी बड़ा कंसर्न हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी जो नीचे का पूरा, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, नीचे भी इंडियन ओशन देखने को मिलता है। वहां पर 2 और चाइनीज नेवी के जो वेसल्स हैं वो देखे गए हैं। सबसे पहला यहां पर नैनिंग है। नैनिंग में आपको बता दूं ये 7500 टन का जो शिप है, 2 साल पहले ही इसकी कमीशनिंग की गई थी और बताया जा रहा है कि ये गल्फ ऑफ एडन में अभी के लिए देखा गया है। और इसके अलावा एक और शिप है जिसका नाम है दा यांग हाउ। ये बेसिकली क्या है कि साउथ अफ्रीका से, डरबन जो पोर्ट है वहां से ये निकला था 27 मार्च को, और अभी ये मॉरिशस, ये आप देख सकते हो इंडियन ओशन में यहां पर आपको देखने को मिलेगा पोर्ट लुइस, ये मॉरिशस से निकल चुका है। और इसके साथ साथ एक और शिप है, जब मैं ये रिसर्च कर रहा था जानने को मिला था साउथ अफ्रीका से एक और शिप निकला हुआ है जो कि सिंगापुर की तरफ जा रहा है। देखो, ये कोई कमर्शियल शिप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये एक मिलिट्री शिप की हम बात कर रहे हैं, स्पाई शिप की बात कर रहे हैं, जो आसानी से चीजों को ट्रैक कर
सकते हैं। खतरा यह भी होगा ना कि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई शिप बे ऑफ बंगाल में आया है तो वो अगर स्पाइंग करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पोर्ट कैसे हैं, यहां पर भारत की जो नेवी है उन्होंने क्या क्या चीजें इंस्टॉल कर रखी हैं, तो वो सारी जानकारी अगर ये स्पाई शिप ले लेगा तो भारत की सिक्योरिटी के लिए तो ऑब्वियस सी बात है खतरा बनेगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये जो स्पाई शिप वाला मामला था वो पिछले साल काफी ज्यादा उभर के सामने आया था, क्योंकि श्रीलंका ने क्या किया था कि यहां पर जो हम्बनटोटा पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट आपको पता ही है कि लीज पर दिया गया 99 साल के लिए श्रीलंका के द्वारा चाइना को, तो चाइना ने उस हम्बनटोटा पोर्ट को बिल्ड किया है। तो वहां पर चाइना ने क्या किया, अपना जो स्पाई शिप है योंग वैंग 5, ये आप देख सकते हो, ये इसके अंदर आपको कई सारे इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे। इसको यहां पर अगस्त के महीने में श्रीलंका के पोर्ट पर लाया गया था चाइना के द्वारा, जिसको भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। भारत ने कहा था कि यह शिप भारत के बहुत नजदीक है, इसको नहीं होना चाहिए। फिर कभी खबर आ रही थी कि श्रीलंका ने बोल दिया है चाइना को कि यह चला जाए। फाइनली कुछ दिन के बाद ये जो शिप है वो हम्बनटोटा जो पोर्ट है वहां से ये चला गया था। लेकिन अगेन ये काफी ज्यादा एक कंसर्न बन गया था भारत के लिए। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, ये जो जितने भी शिप्स आ रहे हैं उसका मेन इंप्लीकेशन भारत के सिक्योरिटी से रिलेटेड है। चाइना अपना जो नेवल प्रेजेंस है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत, आप समझिए, भारत का इंडियन ओशन में हमेशा से दबदबा रहा है, लेकिन चाइना बार बार यहां पर इंटरफेयर करने की कोशिश करता है और बार बार चीजों को बढ़ाने की कोशिश करता है। चाइना के साथ अक्सर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये जितने भी शिप्स हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो मैपिंग होता है ना ओशन फ्लोर का, ओशन के जो नीचे का एरिया है, वहां की जो इंफॉर्मेशन है, जो स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन है, वो ये शिप्स जुटाने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए क्या होगा फ्यूचर में, मान लीजिए अगर कहीं वॉर हो जाता है चाइना और भारत के बीच में, तो अगर ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी चाइना के पास है, जो पूरा मैपिंग है ओशन फ्लोर का, अगर वो चाइना के पास है तो चाइना फिर उसका इजीली इस्तेमाल कर पाएगा और आसानी से जो भी सबमरीन वगैरह भेजना है, क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि ये जो ओशन फ्लोर है उसका डेप्थ इतना है, तो फिर आप सबमरीन उसी हिसाब से वहां पर भेज पाओगे। और इसी की वजह से भारत के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न बन जाता है। ऑल्दो भारत ने भी अपने मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को यहां पर बढ़ाने की कोशिश की है, यहां पर कई सारे वॉरशिप्स, सबमरीन्स को डिप्लॉय भी हमने यहां पर किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो हम शिप की बात कर रहे थे ना, हाई यांग शी यू, जो कि उड़ीसा के कोस्ट के पास देखा गया है, यहां पर आप देख सकते हो ये ट्वीट किया गया है सिद्धांत सिब्बल, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जानकारी यहां पर देते रहते हैं, जर्नलिस्ट हैं, काफी अच्छा है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं उनके द्वारा इसके बारे में फर्दर जानकारी दी गई और बताया गया कि ये जो स्पाई शिप है, बेसिकली बताया जा रहा है कि पिछले साल 29 दिसंबर को पिछले साल मलक्का स्ट्रेट से ये एंटर किया था इंडियन ओशन में। एक्चुअली क्या है, बताया जा रहा है कि बांग्लादेश ने ये जो शिप है वो कॉन्ट्रैक्ट पर लिया है। आप समझिए, कहना यह है कि ये जो शिप देखा गया उड़ीसा कोस्ट के पास, ये बांग्लादेश ने कॉन्ट्रैक्ट पर लिया है चाइना से, ताकि जो ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन है बांग्लादेश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर, वो यहां पर किया जा सके। जनवरी से लेकर मई के बीच में, 2023 मई के बीच में यहां पर बताया जा रहा है कि इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए अगर ये बांग्लादेश के साइड अगर ये एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैंने आपको पहले ही बताया 200 नॉटिकल माइल्स आपको देखने को मिलेगा, तो इस शिप को यूजुअली यहीं पर रहना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि आखिरकार ये उड़ीसा के कोस्ट के पास कैसे आया, वो क्या कर रहा था वहां पर, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। अभी तक के लिए बताया जा रहा है कि यहां पर जो जानकारी मिली है कि इसने कोई भी रिसर्च एक्टिविटीज ऐसी नहीं की है जो कि इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हुआ हो। लेकिन अगेन यहां पर एक बड़ा कंसर्न आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि बांग्लादेश के माध्यम से वहां के बहाना बनाकर कि ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन हम कर रहे हैं, उसके माध्यम से भारत की जो कोस्ट लाइंस है उनकी जानकारी लेने की कोशिश करें। तो ये एक बड़ा कंसर्न, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये आपको देखने को मिलेगा। देखो ये तो एक खबर हो गई। दूसरी खबर यहां पर अभी आज सुबह जब मैं उठा तो एक और खबर देखने को मिली, और ये खबर थी बेसिकली म्यांमार के एक आइलैंड से रिलेटेड। मैं आपको बताता हूं एक्चुअली क्या है ये। अगर आपको देखोगे तो ये भारत का मेन कोस्ट लाइन है, हम सबको पता है। उससे काफी दूर पर आपको ये अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली क्या है, जो अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड्स हैं वो बाकी के देशों के काफी नजदीक है। जैसे कि
ये म्यांमार है, हम सबको पता है, लेकिन म्यांमार का ही यहाँ पर एक आइलैंड है, ये आप देखोगे, जो कि अंडमान निकोबार से मैं आपको बताऊं तो मुश्किल से लगभग 42 से 55 किलोमीटर के आसपास ही है। सिर्फ 55 किलोमीटर अंडमान निकोबार आइलैंड से देखने को मिलेगा ये कोकोस आइलैंड, और ये कोकोस आइलैंड बिलोंग करता है म्यांमार से। तो क्या हुआ है कि भारत का मेनलैंड तो बहुत दूर है, अब बहुत दूर कहने का मतलब 1200 किलोमीटर दूर है, और वहीं म्यांमार का ये जो आइलैंड है वो बहुत नजदीक है। तो चाइना ने क्या किया है कि चाइना कोकोस आइलैंड पर कुछ मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली कुछ सैटेलाइट इमेज के माध्यम से चीजें पता लगाई गई और वहां पर बताया गया कि कई सारे जो एक लंबा रनवे होता है फाइटर जेट के लिए 2300 मीटर का, वो यहां पर इसके द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा हैंगर्स हो गया, रडार स्टेशन हो गया, वो यहां पर कहीं ना कहीं कोकोस आइलैंड में बनाए गए हैं। ये भी अगेन एक बड़ी चिंता की खबर सामने आई है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो भारत ने म्यांमार की जो मिलिट्री है, क्योंकि इस समय आपको पता है डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई है म्यांमार में, जो वहां की आर्मी है जिसको जनता कहते हैं, वो यहां पर टेक ओवर कर चुकी है। तो भारत का रिलेशन वहां की मिलिट्री के साथ एकदम ठीक ठाक ही है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन चाइना का रिलेशन बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है म्यांमार के साथ, और इसलिए म्यांमार इजिली जो चाइना के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उसको अलाउ कर देता है, जो कि भारत के लिए थोड़ा सा कंसर्न बन जाता है। ऑल्दो आपको याद होगा कि ग्रेट निकोबार आइलैंड पर, ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड आप देख रहे हो, यहां पर भारत सरकार ने लगभग 75,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको सैंक्शन किया है, ताकि वहां पर भी हमारा जो मिलिट्री बिल्डअप है उसको किया जा सके। लेकिन अगेन देखना होगा कि आखिरकार चाइना इतने सारे जो एक्टिविटीज कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा। कंक्लूजन यही निकलता है कि ये जो भी अभी रिसेंटली खबर आई है, ये 1-2 मैंने आपको बताया, इसकी वजह से इंडियन नेवी भी यहां पर अपना जो मैरीटाइम प्रेजेंस है, सर्विलेंस है, उसको बढ़ाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं 2018 में गुरुग्राम में जो इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, ये आपको देखने को मिलेगा, जो पूरे इंडियन ओशन रीजन पर मूवमेंट ट्रैक करता रहता है। ये बेसिकली भारत और कुछ और साथ में जो देश हैं वो मिलकर ये रियल टाइम जो शेयरिंग है उसको उन्होंने बनाया था। तो ये नजरें तो लगातार लगाई गई हैं कि इंडियन ओशन में कुछ गड़बड़ ना हो, चाइना कुछ गड़बड़ ना करे, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि काफी चीजें हो रही हैं, वो देखना होगा आगे क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी अभी लेटेस्ट खबर आया है चाइनीज स्पाई शिप के बारे में, वो आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि कहां पर, कौन से आइलैंड्स पर आपको सबसे ज्यादा ब्लू होल्स देखने को मिलेंगे? ब्लू होल्स क्या होता है? बेसिकली आप पिक्चर में देख सकते हो, ये सिंक होल टाइप का होता है, काफी गहराई होती है, डेप्थ होता है इसके अंदर, ये बीच बीच में। तो सबसे ज्यादा ब्लू होल्स आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी बैच आपको लेना हो, 2024 का बैच अवेलेबल है, 2025 का अवेलेबल है, ईपीएफओ का बैच हो गया, एनसीईआरटी हो गया, जो भी कुछ लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।